क्योंकि आप क्या चीज़ उससे प्रूव कर लोगे। मैं उस समय बेहोश हो गई थी, तो मुझे नहीं पता निक्की का फ़ोन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। वीडियो बनानी जरूरी थी या उसे बचाना जरूरी था? दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के निक्की केस ने पूरे देश को हिला दिया। शुरुआत में हर किसी को लगा कि इसके पीछे केवल ससुराल वालों का हाथ है, लेकिन जैसे ही असली सच सामने आया, सबके होश उड़ गए। असल में इस कहानी की सबसे उलझी हुई कड़ी निकली निक्की की अपनी ही बहन कंचन। और जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि फ़ोन में या पेन ड्राइव में, वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। वही कंचन जो सामने से मासूमियत का चेहरा लगाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ती नजर आई, लेकिन पीछे से वीडियो एडिट कर असलियत छुपा रही थी। पार्लर की कमाई और सोशल मीडिया की शोहरत को लेकर दोनों बहनों के बीच खटास बढ़ी। और फिर वह दिन आया जब निक्की आग की लपटों में झुलसती दिखाई दी। बाद में पुलिस को शक हुआ कि इस पूरे मामले में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है, जो पर्दे के पीछे से खेल को नियंत्रित कर रहा था। अब असली सवाल यही है कि गुनहगार कौन है, ससुराल वाले, कंचन या फिर कोई और? तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए और निक्की को इंसाफ मिले, तो कमेंट में लिखें वी वांट जस्टिस फॉर निक्की और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि निक्की को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का निक्की केस अब उस मोड़ पर आ गया है जहां नया सच सामने आने के बाद हर किसी के दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। अब तक लोग यही मानते थे कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों का ही हाथ है, लेकिन असली हकीकत एक अलग ही दिशा से निकलकर सामने आई। इस दर्दनाक कहानी की डोर जुड़ती है निक्की की अपनी बहन कंचन से। वही कंचन जो सबके सामने निक्की का साथ देने का नाटक कर रही थी और अपने बयानों से लोगों को लगातार भरमाती रही। उसने सच्चाई को परछाइयों में दबाकर ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक बहन अपनी ही बहन को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? क्या यह सिर्फ एक चाल थी या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छुपी हुई थी? इसका उत्तर जानने के लिए हमें इस कहानी की परतें खोलते हुए थोड़ा पीछे लौटना होगा। बात है साल 2016 की, जब निक्की के पिता भिखारी सिंह ने अपने गांव रूपावास से दोनों बेटियों की शादी सिरसा गांव में करवाई थी। बड़ी बेटी निक्की की शादी विपिन से और छोटी बेटी कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित से की गई थी। उस समय पूरे गांव में चर्चा थी कि भिखारी सिंह ने एक मिसाल पेश की है, क्योंकि दोनों बेटियों की डोली एक ही घर में गई थी। लोग कहते थे कि दोनों बहनें खुश रहेंगी क्योंकि एक दूसरे का सहारा बनेंगी। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च कर दिया था। दहेज में नकदी, गाड़ी, सोने चांदी के गहने, यहाँ तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल तक दी गई ताकि ससुराल वालों को शिकायत का कोई मौका न रहे। गांव वाले कहते थे कि इस शादी की शान और शौकत ने भिखारी सिंह का मान सम्मान और बढ़ा दिया। सबको लगता था कि अब बेटियों की जिंदगी आराम और सुकून से कटेगी, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक निकले। निक्की और कंचन अपने अपने रिश्तों में ढल रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। ससुराल वाले शादी में मिली चीजों से संतुष्ट नहीं थे। उनकी ख्वाहिशें लगातार बढ़ रही थीं और बार बार नई नई मांगें सामने आने लगीं। जब निक्की और कंचन ने मायके में यह बात कही तो पिता ने समझाया कि नए रिश्तों में समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात संभलने के बजाय और बिगड़ते चले गए। बेटियों की मदद के लिए पिता ने 15 लाख रुपए दिए। इन्हीं पैसों से दोनों बहनों ने घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला, जिसका नाम रखा गया मेकओवर बाय कंचन। शुरुआत में पार्लर छोटा था, मोहल्ले की औरतें आती, हल्का फुल्का काम होता और मामूली कमाई होती, लेकिन मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे लोगों ने उनके हुनर को पहचाना और पार्लर की पहचान बढ़ने लगी। निक्की को यकीन था कि अगर इसी तरह मेहनत जारी रही तो यह छोटा पार्लर एक दिन बड़े सैलून में बदल जाएगा। कंचन भी उसी सपने में उसके साथ खड़ी थी। दोनों बहनों ने दिन रात मेहनत की, ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और आत्मविश्वास भी। अब मोहल्ले भर में लोग उनकी तारीफ करने लगे। उनका सपना था कि पार्लर का नाम इलाके भर में मशहूर हो और धीरे धीरे यह हकीकत बनने लगी। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्यूटी टिप्स और मेकअप वीडियो डालने लगी। लोगों ने उनका कंटेंट पसंद किया और फॉलोअर्स तेजी से बढ़े। अब न सिर्फ पार्लर अच्छा चल रहा था, बल्कि ऑनलाइन भी उनकी पहचान बनने लगी थी। दूर दराज से ग्राहक आने लगे।
लेकिन यहीं से निक्की की असली मुश्किलें शुरू हुईं। उसका पति विपिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी पार्लर चलाए या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए। उसका मानना था कि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है, जबकि निक्की इसे अपनी मेहनत और उपलब्धि मानती थी। यही सोच दोनों के बीच बड़े झगड़ों का कारण बन गई। निक्की का सपना था खुद का नाम बनाना और बेटे को अच्छी जिंदगी देना, मगर विपिन चाहता था कि औरत का काम सिर्फ घर और परिवार तक सीमित हो। यही मतभेद उनके रिश्तों में खटास की सबसे बड़ी वजह बना। कंचन बताया करती थी कि जब भी वह और निक्की वीडियो बनाती, घर में तनाव और बढ़ जाता। कई बार पंचायत बुलाई गई ताकि मामला शांत हो सके, लेकिन हर समझौते के बाद बहनें फिर अपने काम पर लौट आती। उनके लिए यह केवल शौक नहीं था, बल्कि भविष्य का सवाल था। निक्की को भरोसा था कि मेहनत से वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में पहचान पाएंगी, मगर विपिन और उसका परिवार इसे बदनामी मानता रहा। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि निक्की अपने मायके वालों को सब कुछ साफ साफ नहीं बताती थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता था कि वह परेशान है। मायके वाले समझाते कि सब ठीक हो जाएगा और फिर उसे वापस भेज देते। इसी बीच मायके वालों का आरोप था कि ससुराल वालों ने और भी मांगे रख दी, 6 लाख नकद और यहाँ तक कि एक मर्सिडीज कार भी। यह सब निक्की और कंचन पर भारी पड़ने लगा। बाहर से निक्की मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसका पति शराब पीकर झगड़ा करता और कई बार हाथ भी उठाता। मोहल्ले वालों तक ने घर से चीखें सुनी। निक्की का छोटा बेटा उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शायद उसी के सहारे वह सब सह लेती थी, यह सोचकर कि बेटा बड़ा होगा तो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। निक्की को शक हुआ कि उसका पति किसी और औरत से जुड़ा हुआ है। इस पर झगड़े और बढ़ गए। कंचन ने कई बार बीच बचाव किया, मगर धीरे धीरे उसका भी नाम इसमें घसीटा जाने लगा। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। और फिर आया अगस्त का वह दिन, जब अचानक घर से शोर और चीखें उठीं। निक्की आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। उसी समय कंचन ने अपने फोन से वीडियो बना लिया, जिसमें निक्की जलती हुई चीख रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोगों की रूह कांप गई। सवाल उठने लगे कि निक्की को बचाया क्यों नहीं गया, उसकी चीखों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, और क्यों पति और परिवार ने सबूत मिटाने की कोशिश की। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। वीडियो वायरल होते ही मामला सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में गूंजने लगा। हजारों लोग वीडियो देखकर गुस्से से भर उठे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दोनों परिवारों से पूछताछ की। मायके वाले कह रहे थे कि ससुराल वाले निक्की को दहेज के लिए परेशान करते थे और इसी दबाव में उसने यह कदम उठाया। वहीं ससुराल वाले खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन फिर सामने आया वह सुराग जिसने पूरी कहानी पलट दी। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने खंगाली तो चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। फुटेज में साफ दिखा कि घटना से पहले निक्की और कंचन के बीच जोरदार बहस हुई थी। आवाज रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि मामला गंभीर है। यहीं से पुलिस को कंचन पर शक हुआ। अब तक सब उसे मासूम मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जांच गहराई में गई, तस्वीर बदलने लगी। कंचन का मोबाइल जब्त किया गया और उसमें मौजूद वीडियो खंगाले गए। तब खुलासा हुआ कि जो वीडियो उसने वायरल किया था वह पूरी तरह असली नहीं था। उस वीडियो में कई हिस्से काटे गए थे और आवाज दबा दी गई थी। शुरुआती झगड़े वाला हिस्सा महीनों पुराना था, जबकि निक्की के जलने का क्लिप उसी दिन का था। यानी कंचन ने दोनों को जोड़कर ऐसा वीडियो बनाया जिससे लोगों की सोच एकदम अलग दिशा में मुड़ जाए। जब फॉरेंसिक जांच में यह बात साबित हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। सवाल यही उठा कि अगर कंचन सच दिखाना चाहती थी तो उसे एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ी। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कोई कहता उसने जानबूझकर किया, कोई मानता था दबाव में किया, और कुछ का कहना था कि उसने यह सब अपने फायदे के लिए किया। इसी बीच खुलासा हुआ कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने दिल्ली नंबर पर लंबी बातचीत की थी, जिसके बाद वह नंबर बंद हो गया। अब शक और गहरा गया कि कहीं यह सब पहले से प्लान तो नहीं था। फिर सामने आई निक्की और कंचन की रिकॉर्डिंग, जिसमें निक्की कह रही थी, मुझे क्यों फंसा रही हो, और कंचन उसे धमका रही थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो सारे राज खोल देगी। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। अब साफ हो चुका था कि दोनों बहनों का रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा बाहर से दिख रहा था। आखिरकार पुलिस ने कंचन को हिरासत में लिया।
पहले वह गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन जैसे ही उसे असली रिकॉर्डिंग दिखाई गई वह टूट गई और मान लिया कि वीडियो उसी ने एडिट किया था। उसका कहना था कि मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि ससुराल वाले दोषी हैं, मगर पुलिस ने यह तर्क मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सवाल वही था कि असली हिस्से उसने क्यों छिपाए। धीरे धीरे यह भी सामने आया कि निक्की और कंचन के बीच पैसों और पार्लर की कमाई को लेकर झगड़े होते थे। बैंक अकाउंट्स में इसके सबूत साफ नजर आए। कई बार दोनों बहनों की बहस इतनी बढ़ जाती थी कि आवाजें पड़ोसियों तक पहुंचती थीं। गुस्से में कंचन कहती थी कि अगर निक्की ने उसका साथ नहीं दिया तो वह सब कुछ उजागर कर देगी। अब जांच इस मोड़ पर थी जहां साफ हो चुका था कि कंचन मासूम नहीं बल्कि इस पूरी कहानी की अहम कड़ी है। इसके अलावा एक तीसरा शख्स भी था जो पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा था। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली में थी और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। गांव में चर्चाएं और तेज हो गईं। कोई कहता यह सब पार्लर और सोशल मीडिया की शोहरत के लिए हुआ, कोई कहता पैसों का झगड़ा असली वजह था, तो कोई मानता था कि किसी तीसरे शख्स ने दोनों बहनों को आपस में भिड़ा दिया। पुलिस भी बार बार जांच का रुख बदल रही थी, क्योंकि हर दिन नए नए राज सामने आ रहे थे। निक्की का छोटा बेटा मासूम आवाज में कहता, मम्मी को बचाया क्यों नहीं गया। उसकी यह बात सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाता था। लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि असली सच सामने आना चाहिए। आखिरकार पुलिस ने सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, जिनमें कंचन का एडिट किया हुआ वीडियो भी शामिल था। यह देखकर लोग भड़क उठे कि उसने अपनी ही बहन के साथ ऐसा धोखा किया। दोस्तों, इस कहानी का असली अंत अभी बाकी है। असली गुनहगार कौन है, ससुराल वाले, कंचन या फिर कोई तीसरा शख्स, यह साफ होना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले ने रिश्तों से भरोसे की नींव हिला दी है। लोग बस यही कह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी निकले। पुलिस पर दबाव बढ़ चुका है कि सच सामने आए और लोगों को जवाब मिले। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।